अपने वहाँ तक पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक से पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पर जैसे आपके पास तो लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं भी और बता देता हूँ क्वेश्चन दोबारा से। क्या था, 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 5 लगातार संख्याएं कौन कौन सी है, ये देखो। सबसे पहले तो और औसत कितना दिया हुआ अपने पास पहले से, औसत कितना है 30, कितना हुआ औसत 30, तो औसत 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, औसत क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि औसत, अभी भी मैंने पढ़ा था कि जो टोटल नंबर्स है ना उनके मध्य की संख्या को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो देखो 5 लगातार संख्याएं। ठीक है, 5 लगातार पता नहीं, लेकिन अपन को क्या है, औसत पता है। औसत पता है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे 30 लिख लेंगे। अब 30 लिख लिया, ये औसत है। और हमें पता है कि औसत होता है कि जैसे मान लो 6 नंबर्स है अपने पास या 7 नंबर्स है। ठीक है, या मान लो 11 नंबर्स है, ये 11 नंबर्स है। 11 नंबर्स में औसत कितना हो जाएगा इसका, 6 औसत हो गया। तो बाकी की इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या जो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और औसत क्या होता है, मध्य वाला। औसत जो अपन ने बताया था 5, 10, 15 उदाहरण लिया था शुरुआत में, एग्जाम्पल लिया था, एक भाई इतने कितने किलो का है तो 10 kg पर व्यक्ति हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 30 है, 30 है तो 30 है औसत पहले से दिया हुआ है कि 30 औसत 30 है। और 5 लगातार संख्या, 5 में से एक 30 ले लिया तो कितना हो गया, 5 में से एक चला गया तो कितना बच गया, 4 नंबर्स। अब 4 नंबर्स अपने पास अभी बच गए। ठीक है, 4 नंबर्स बच गए तो क्या करेंगे, इन 4 नंबर्स को लिख लेंगे। ठीक है, अब लगातार पूछ रहा तो 30 के बाद में 31 और 32, यहाँ तक हो गया। और अब ये पूछ रहा लगातार है। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, 3 नंबर्स तो हो गए। 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, अभी 2 नंबर्स बच गए। तो लगातार पूछ रहा है 29 और 28, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 28, 29, 30, 31 लगातार संख्या है और 5 नंबर्स है, यहाँ तक क्लियर। 5 नंबर्स हो गए तो सबसे छोटी वाली संख्या कितनी हो गई, 28 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी वाली कितनी होगी, 32 सबसे बड़ी। ठीक है, ये वाली सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनमें सम और विषम पढ़ेंगे। सम और विषम मैंने बताया था कि क्या होता है। ठीक है, सम और विषम आप सब लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो अभी जान जाओगे आप। ठीक है, अब सम क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, अब सम और विषम दो संख्याएं थी। ठीक है, उसी के 2 पार्ट थे। अब 2 पार्ट थे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम और विषम देख लेंगे। सम क्या होता है और विषम क्या होता है, सम और विषम। ठीक है, सम और विषम क्या होता है, सम में वो नंबर्स होते हैं जिसमें पूरा पूरा 2 का भाग चला जाए। ठीक है, मतलब पूरा पूरा 2 का डिवाइड हो जाए, तो वो कौन से नंबर्स हो गए, सम। ठीक है, अब वो नंबर्स कौन से हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इन्फिनिटिव तक। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको देख लेंगे। ठीक है, 10 में 2 का भाग दिया तो कितना हुआ, 5, 2 का पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल बच रहा है, नहीं बच रहा तो क्या हो गया, ये सम हो गया। अब विषम, विषम देखो, विषम में क्या होता है, 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। ठीक है, नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नंबर्स अपने पास विषम हो जाएगा। तो वो नंबर्स विषम हो जाएगा तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये वाले नंबर्स कौन से हो गए, विषम हो गए। ठीक है, इनमें देखो 11 में 2 का भाग दिया, 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 2 चौके 8, 2 पंजो 10, बाकी एक क्या बच गया, शेषफल, तो 1 से 2 बेटा ये वाला क्या हो जाएगा, विषम नंबर्स हो जाएगा। सम और विषम पता चल गया। अब सम और विषम पता चल गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम का एग्जाम्पल ले लेंगे। सम का एग्जाम्पल लेंगे तो सम का एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मान लो 6 या 7 लगातार संख्याएं। ठीक है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है। कितना है, 7 लगातार संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, लगातार संख्याओं का औसत 40 दे रखा है पहले से ही। तो इनमें क्या पूछ रहा है कि इनका क्रमागत औसत बताइए। ठीक है, अब औसत 40 दिया हुआ है तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट नंबर देखना है इसे इसमें। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है। ठीक, सबसे बड़ा और छोटा नंबर देखने के पहले बेसिक से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल अब किससे करेंगे, लगभग ट्रिक से करेंगे। ठीक है, अब ट्रिक से करेंगे तो ये बोला 7 लगातार संख्याओं सम संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, औसत पहले से कितना दिया हुआ है, 40, यहाँ पे लिख लोगे औसत 40। ठीक, औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब औसत 40 दिया हुआ है, औसत पहले से अपने पास कितना दे दिया, 40 दे दिया। तो अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को क्या करेंगे,
हम क्या कर लेंगे इन नंबर्स को, एक मिनट, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। औसत अपने पास क्या दिया हुआ है 40, ठीक है 40 दिया हुआ है, 7 लगातार संख्याएं, ठीक है 7 में से एक नंबर तो हमने ले लिया। अब एक नंबर ले लिया तो 7 में से एक चला गया तो कितना बच गया 6। अभी कितने नंबर से, अब 6 नंबर को क्या कर लेंगे अलग अलग 2 भागों में बांट लेंगे, तो 3 और 3, ठीक है। अब 3 मतलब 3 इधर हो जाएंगे और 3 नंबर्स उधर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, और सम पूछ रहा है, ठीक है। अब सम पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम नंबर लेंगे। सम नंबर कौन से थे अपने पास, 2 4 6 8 10, जिसमें पूरा पूरा 2 का भाग चला जाए, वो नंबर्स कौन से थे अपने पास, सम थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब देखो 40 के बाद में 42, ठीक है। ये वाले कौन से हो गए, सम हो गए। देखो 2 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा पूरा, और ये वाला कितना हो गया 44। यहाँ तक क्लियर हो गया। 44 हो गए। कितने थे, 3 नंबर देने, 2 तो दे दिया और एक क्या हो जाएगा 46। यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 नंबर्स हो गए। अब 3 नंबर ही अपन को इधर लेना है, हमें इधर लेना है। तो क्या करेंगे, 2 गया तो चला गया तो कितना बच गया 38, 2 चला गया तो 36, 2 चला गया तो 32। कितने नंबर्स हो गए 32, ये वाले हो गए। तो सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी क्या होगी 32, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 46। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला सम था, अब इसी प्रकार विषम वाला कर लेंगे। अब विषम वाला क्या था, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ इसकी जगह 7 लगातार संख्याओं का औसत यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 20 कर लेंगे, ठीक है। औसत कितना दे दिया 20, मतलब 20 हो गया, औसत 20 हो गया। अब औसत 20 हो गया तो ऐसे की ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इनमें औसत देखेंगे। सबसे पहले औसत देखेंगे तो औसत कितना दिया हुआ अपने पास 20, ठीक है 20 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे 20 लिख लेंगे। 20 लिख लेंगे तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे तो विषम वाले आपको पता है कि नंबर कौन से विषम, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, ठीक है। अब जैसे 3 5 7 9 11 ये वाले कौन से नंबर्स हो गए विषम, जिसमें पूरा पूरा 2 का भाग ना जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले औसत लिख लेंगे। औसत क्या था अपने पास, औसत था 20, ठीक है, औसत 20 था। और ये बोल रहा है कि 7 लगातार संख्याएं, ठीक है, संख्या की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे विषम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेक्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 20, ठीक है 20 दे दिया। अब 7 में से एक चला गया, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही कर लेते हैं एक बार 6। अब 6 को क्या कर लेंगे अलग अलग 3 2 भागों में बांट लिया तो 3 हो गए। अब 3 हो गए तो अब क्या कर लेंगे इनको, 3 तो नंबर्स उधर लिखने हैं और 3 ही नंबर्स अपने पास इधर लिखने हैं। तो 3 नंबर्स इधर लिखने हैं तो क्या करेंगे हम सबसे पहले विषम संख्याएं लिखनी है। अब देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, ये सबसे पहले ये देखते हैं। अब विषम में क्या करें, जिसमें पूरा पूरा 2 का भाग ना जाए, 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, ठीक है। अब 20 के बाद में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन क्या करेंगे 21, ठीक है 21 हो गया। यहाँ पे 21 में जा रहा है पूरा पूरा भाग, नहीं जा रहा, ठीक है 21। फिर बाद में कौन सा हो जाएगा 23, फिर बाद में 25, 3 नंबर्स हो गए। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें 3 इधर लेंगे, 3 नंबर्स इधर लेंगे, ठीक है 3 नंबर्स इधर लेंगे। तो 3 नंबर्स इधर लेने वाले कौन कौन से हो गए, ये देखो सबसे पहले। अब देखो 18 हो रहा है 19, 19 में 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा तो 19 ले लेंगे। 18 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। 17 में जा रहा है, नहीं जा रहा। अब 16 में जा रहा है, जा रहा है। 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 15 17 19 20 21 23 और 25, ठीक है। औसत 20 हो गया, पहले से दिया हुआ है। बाकी 3 नंबर्स ये हो गए और 3 नंबर्स ये वाले हो गए। और अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं। सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो गई 15, और सबसे बड़ी क्या हो गई 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो बच्चों अगर क्लियर हो गया तो क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए तो क्या करोगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे से आगे शेयर करो, ताकि और भी बच्चों को ये बेनिफिट मिल सके कि ट्रिक्स में भी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। आपकी अब की बार टेंशन मत लो, पटवार तो बनना आसान हो गया। ये चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये चिंता वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि ये बेसिक करने के बाद में क्या करूँगा मैं, एक दिन मतलब 15 घंटे, लगभग 15 घंटों की लगातार क्लास दी जाएगी। क्लास में ओनली ट्रिक से पूरे सिलेबस जितने भी 9 के 9 टॉपिक है ना अपने पास मैथ्स में, 9 के 9 टॉपिक्स को क्या किया जाएगा,
शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। शॉर्ट्स में मतलब एक सिंपल नोट्स में पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइनों में पूरी थ्योरी वगैरह सब समझी जाएगी और ट्रिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो अपने जुड़े रहने के लिए क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, सम विषम वाला हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप सेकंड डाल लो। ठीक है, अब टाइप सेकंड क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब टाइप सेकंड डाल लो। टाइप सेकंड, अब टाइप सेकंड क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टाइप सेकंड बोलता क्या है। ठीक है, टाइप सेकंड बोलेगा जैसे मान लो अपने पास लगातार सम विषम सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ही पूछ रहा था इतनी देर, तो अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे। तो सबसे पहले उन संख्याएं निकालेंगे सबसे छोटी और बड़ी, और फिर बाद में उन दोनों को घटा देंगे, अंतर वगैरह वो बेसिक से बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने पास टारगेट क्या था, ट्रिक से पढ़ना। ठीक है, ट्रिक से पढ़ना अपना मेन अहम है कि सबसे जल्दी मतलब जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी क्वेश्चन को करना है। ये नहीं कि बैठ जाओ आराम से, चलो आराम से कर लेते हैं। आराम वाला टाइम नहीं है भाई लोगों। अब कौन सा टाइम है, ये कॉलेज वाला टाइम नहीं है कि चलो चलते हैं और पेज भर के आते हैं, 3 घंटे में आराम से पास हो जाओगे। ये वाला सिस्टम नहीं है। जितना जल्दी करोगे, जितना एक्यूरेट आंसर आप रख दोगे उनके सामने, तो वही आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा और आपकी पटवारी की जॉब सक्सेस हो जाएगी। जैसे मान लो ए पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टाइप सेकंड पढ़ेंगे। लगातार सम तथा विषम संख्याओं, क्रमागत विषम तथा विषम क्रमागत संख्याओं सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर देखेंगे। अब देखो, अंतर देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से देखेंगे। अब बेसिक से देखने के लिए क्या करेंगे, अपने पास इतना तो टाइम बचा नहीं क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो बेसिक से आप देखो जाए तो बेसिक से इतना अपने पास इतना गहराई में नहीं जाना। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ने के लिए क्या करेंगे, लगभग अपने पास कुछ तो फॉर्मूले याद करने होंगे और कुछ एक ऐसे पढ़ने होंगे कि चेक मतलब जैसे क्वेश्चन देखते ही कई बार तो आंसर आ जाएगा। अभी भी मैंने बताया था क्वेश्चन देखते आ गया था, जैसे भाई 7 लगातार संख्याओं का विषम 20 है तो उनकी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या की याद कीजिए। क्वेश्चन तो इतना बड़ा था, बेसिक से करेंगे तो मतलब 1 से 2 मिनट लग जाएगी, लेकिन ट्रिक से करते क्या हो गया, ये 30 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो गया। तो अब क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो एक फॉर्मूला याद कर लो, n-1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, n-1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये वाला ठीक यहाँ तक हो गया। अब इनमें एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख लो, 6 लगातार संख्याओं का औसत 48 है। ठीक है, 6 लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, 6 लगातार संख्याओं का औसत, ये वाला क्वेश्चन दे लेते हैं। 6 लगातार संख्याओं का औसत, सीधा ले लेता हूँ। 6 लगातार संख्याएं कौन कौन सी है, लगातार संख्याएं कितनी है अपने पास, 6 लगातार संख्याओं का औसत कितना मान लो अपने पास, औसत है 48 है। ठीक है, 6 लगातार संख्याओं का औसत 48 है। तो क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ठीक है, अंतर का अभी भी फॉर्मूला पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था। तो क्या था, n-1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो n-1, n का मान कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ लगातार। ठीक है, लगातार नंबर्स कौन से हो गए, 6 है। तो क्या हो जाएगा, 6-1 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो जाएगा, 6-5 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10। तो उन संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 10। अब 10 हो गया। तो अब ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और इसको उतारो। अब वो नंबर्स कौन से हैं देखते हैं। वो नंबर्स मान लो, जैसे दे दूँ मैं, लगातार 7 ये मान लो 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर का फॉर्मूला आपको सभी को आता है। तो अंतर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, n-1 मल्टीप्लाई 2। अब n कितना था अपने पास, कितना लिया था अपने पास, बताओ, n 9 लिया था। तो 9 - 1
मल्टीप्लाई 2, तो 9 - 1 कितना हो गया, 9 - 1 8 मल्टीप्लाई 2, तो 2 × 9 8 16, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 16। ठीक है, ये वाला उतारो आगे। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे 4, मतलब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे 3, 2 तक हो गया। नेक्स्ट 3 टाइप पढ़ेंगे, तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तो तीसरा टाइप डाल लो अपने पास, ये वाला उतार लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा हो गया, 3 वाला। थर्ड टाइप में आ गए अपन। अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप थर्ड डालेंगे। अब थर्ड टाइप क्या है, देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मान लो कोई व्यक्ति चला जाए, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो उनका औसत बताइए। ठीक है, उनकी उम्र बताइए, उनकी एज बताइए, उनका किलोग्राम बताइए, मतलब बहुत चीज़ें पूछेगा। तो अब ठीक है, अब देखेंगे। अब क्या, सबसे पहले ये डालेंगे, जैसे मान लो ये देखते हैं किसी समूह में से, जैसे मान लो किसी समूह में से कोई व्यक्ति चला जाए या कोई व्यक्ति आ जाए उसके स्थान पर, जैसे अपन उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उनका औसत उम्र बताइए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। ठीक है, टाइप डाल लो। थर्ड टाइप में लिखेंगे, किसी समूह में से एक व्यक्ति चला जाए और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उनकी वृद्धि तथा कमी में अंतर बताइए। तो वृद्धि, ठीक है। अब देखो, आने वाले व्यक्तियों की औसत। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आने वाले व्यक्ति की उम्र। ठीक है, ये वाला टॉपिक डालेंगे। ठीक है, उसमें आने वाले व्यक्तियों की उम्र। ठीक, आने वाले व्यक्तियों की उम्र डालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जाने वाले व्यक्तियों की उम्र प्लस समूह में व्यक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई औसत। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। अब ये हो जाएगा जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। दोनों फॉर्मूले एक साथ उतार लो, फिर इनके एग्जाम्पल लेंगे हम। जाने वाले व्यक्तियों, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे जाने की जगह आने वाले व्यक्तियों की उम्र माइनस समूह में व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या और औसत में कमी। ठीक है, माइनस हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा समूह में व्यक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई औसत में 4 है तो कमी हो रही है, औसत में कमी। इसमें आ रहे तो औसत में वृद्धि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये वाला उतार लो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूले है ना, दोनों के दोनों फॉर्मूले उतार लो। अब उतार के अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल है 15 व्यक्तियों का एक समूह की औसत उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, वो बोल रहा है कि औसत उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। उस समूह में से 20 वर्ष की उम्र का एक लड़का, ठीक है, चला जाता है। कितनी उम्र का लड़का चला जाता है, समूह में से 20 वर्ष की उम्र का एक लड़का चला जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसमें समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत उम्र अपने पास दी हुई है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्तियों की उम्र बताइए। ठीक है, तो आने वाले व्यक्तियों की उम्र देखना है। तो आने वाली उम्र में व्यक्तियों की संख्या ये वाली थी, वो पूछ रहा जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का उम्र। ठीक है, जाने वाली व्यक्तियों की संख्या का उम्र कितना दिया हुआ था अपने पास, कितना दिया हुआ था 20। ठीक है, ये बोल रहा है आगे बाद में हुआ समूह में व्यक्तियों की संख्या, वो बोल रहा है 15 व्यक्तियों का समूह था। कितने व्यक्तियों का समूह था, 15 व्यक्तियों का समूह। यहाँ तक क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। तो अब ये वाला तो रहने देते हैं फॉर्मूला। तो ये क्या बोला, जाने वाले व्यक्तियों की उम्र, ठीक है, जाने वाले व्यक्तियों की उम्र कितनी थी 20 प्लस समूह में व्यक्तियों की संख्या, समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास, अभी भी बताया था मैंने, समूह में व्यक्तियों 15 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, समूह में 15 व्यक्तियों की संख्या है। अब पूछ रहा औसत में वृद्धि, ठीक है, वो बोल रहा है 1% की औसत में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 1% की वृद्धि हो जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 20 + 15 मल्टीप्लाई 1, तो कितना होगा 20 + 15 बराबर, ये कितना हो गया 35। तो अपने पास कितना हो गया 35 ईयर्स, ठीक है। तो कितनी उम्र हो गई 35 ईयर्स, ठीक है, 35 वर्ष का वो व्यक्ति हो जाएगा। अब जैसे मान लो, अब देखते हैं, ये तो था आने वाले, अब जाने वालों की। जैसे मान लो मैं बताऊं कि 15, यही वाले एग्जाम ले ले कि 15, एक ग्रुप है जिसमें 15 व्यक्ति है, ठीक है, और उसमें ग्रुप में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आने वाले की उम्र, कोई एक नया व्यक्ति ऐड हो जाता है। ऐड होने वाले व्यक्ति की उम्र थी अपने पास 15 वर्ष, 15 वर्ष ले लिया ऐड होने वाले व्यक्ति की उम्र, और वो बोल रहा है कि उनकी औसत में कमी कितनी हो जाती है, 2% की औसत में कमी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले समूह में जाने वाली व्यक्तियों की संख्या कितनी है 20 ईयर्स, ठीक है, माइनस ये बोल रहा है 15 समूह में थे और उनका औसत क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, मतलब औसत में कमी कितनी हो गई थी 2%, 2 बताया था मैंने अभी भी, 2 की कमी हो गई। तो 20 - 15 मल्टीप्लाई 2, तो 15 दूना 30 माइनस 20, तो अब कितना हो जाएगा ये वाला 10, तो कितने वर्ष हो जाएगी 10 ईयर्स। अब ये कितनी ईयर्स हो जाएगी 10 ईयर्स, तो उस व्यक्ति की कितने साल का हो जाएगा वो 10 साल का, ठीक है। आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब आगे के पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट वाली क्लास में। अब नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करेंगे, इससे भी बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन लेंगे और ट्रिक्स से आराम से पढ़ेंगे। अब कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि अपना पटवारी का सिलेक्शन एक कन्फर्म तरीके से हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, सत श्री अकाल।